हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ साधारण प्रश्नों को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि 3 अनुपात दिया हुआ है। एक है हमारा 3:5, दूसरा है 4:3 और तीसरा है 5:7 और इसका आपसे मिश्र अनुपात पूछा जा रहा है। मतलब तीनों का मिश्र अनुपात पूछा जा रहा है। मिश्र अनुपात को हम लोग कह सकते हैं, मिश्रित अनुपात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात। ये इंग्लिश में इसी को कहते हैं हम लोग कंपाउंड रेशियो। क्या कहते हैं? कंपाउंड रेशियो। तो या तो आपसे मिश्र अनुपात पूछे, मिश्रित अनुपात पूछे, जटिल अनुपात पूछे या कंपाउंड रेशियो पूछे, सब एक ही है। तो हम लोग इसको बनाना जानते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिश्रित अनुपात क्या होता है। क्या करेंगे? हमारे पास कितने अनुपात है? 3:5 है, फिर 4:3 है और फिर 5:7। हमारे पास 3 अनुपात है, एक ये, एक ये, एक ये। और मिश्रित अनुपात में क्या होता है? पहले अनुपात का पहला और फिर दूसरे अनुपात का पहला और फिर तीसरे अनुपात का पहला, मतलब सबका पहला क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा आपस में। मतलब 3 गुना 4 गुना 5, मतलब इसका पहला, इसका भी पहला और इसका भी पहला पद, तीनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 अनुपात था, तीनों का पहला पद हमने ले लिया, इज टू अनुपात का चिन्ह। अब तीनों अनुपात का दूसरा 5 गुना, फिर क्या होगा? दूसरा 3 गुना इसका दूसरा 7, आपस में गुना हो गया और इसका अनुपात बना दीजिए। अब जो कटेगा उसको काट देंगे और जो नहीं कटेगा उसको वैसे छोड़ देंगे। तो देखिए 3 ये और ये दोनों कट के निकल गया, 5 इसका भी कट के निकल गया। क्या आया आपका? 4:7। तो ये हमारा आंसर हुआ। मतलब मिश्रित अनुपात का मतलब तीनों अनुपात का पहला पद पहला के साथ, यानी 3, 4 और 5। इसका पहला 3, इसका पहला 4, इसका पहला 5, ये तीनों गुना हो गया। फिर इसका दूसरा पद 5, फिर इसका दूसरा पद 3, फिर इसका दूसरा पद 7, सबका क्या हो गया? दूसरा पद आपस में, यानी 5, 3 और 7 गुना हो गया। जो कटने वाला था वो कट गया। क्लियर है? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसी में 3 पद रहता, मान लेते हैं एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है? एक अनुपात है 2, 3, 5 और फिर है मान लीजिए 7, 2, 1 और ये 2 अनुपात आपके पास और इसका मिश्रित अनुपात। तो ये पहला किसके साथ गुना होगा? पहला के साथ 2 गुना 7 इज टू। दूसरा के साथ गुना होगा 3 गुना 2, ठीक है, इज टू। फिर तीसरा के साथ गुना होगा 5 गुना 1। बस कट रहा है तो कटेगा, तीनों में तो कटेगा तो कटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। बस वैसे क्या, वैसे 14, 6, 5 ये हमारा हो गया मिश्रित अनुपात कहिए या कंपाउंड रेशियो कहिए। क्लियर है? अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि हमारे पास है कि 2 अनुपात दिया हुआ, एक है A:B और दूसरा है B:C। आप देख रहे हैं A:B में B पर खत्म हुआ और फिर अगला B से शुरू हो गया। ठीक है, यानी ये जो हमारा है सतत अनुपात है, पढ़ा चुके हैं। और आपसे पूछा जा रहा है A:C। ठीक है, अगर यहां कितने हैं पद? A, B और C, यानी 3, एक A है, एक B है और एक C। हमसे यदि पूछा जाता है A, B, C, तब तो हम लोग सेटिंग कर लेते, लेकिन यहाँ हमसे क्या किया जा रहा है? A, B, C नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट क्या पूछा जा रहा है? पहला वाला और लास्ट वाला। हमारे पास कितने पद हैं? A, B और C 3 दिए हुए हैं और हमसे इस दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है, बीच वाला नहीं पूछा जा रहा। तब ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमको मान लीजिए A, B दे दिया, फिर B, C कुछ दे दिया और फिर C, D कुछ दे दिया और आपसे A और D का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, A और अनुपात का यानी पहले वाले और लास्ट वाले का पूछा जा रहा है। इसका मतलब ऐसा तभी होगा जब ये बीच में से ये सब क्या हो जाएंगे? आपस में कट जाएंगे, यानी ये सब गायब हो जाएंगे, तभी जो बचेगा वो A:D होगा। उसी तरह हमारे पास क्या है? देखिए हमारे पास है A:B दिया हुआ है 3:5, B:C दिया हुआ है 7:2 और हमसे पहला वाला और लास्ट वाला के बारे में, यानी इस दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। इसका मतलब B को बीच में क्या होना पड़ेगा? गायब होना पड़ेगा। गायब होने का मतलब जबरदस्ती तो गायब नहीं कर सकते हैं, कटना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे कि पहला और लास्ट वाले दोनों पदों का अनुपात पूछा जाए तो हम लोगों को क्या करना है? तो देखिए हमारे पास A:B है और B:C है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यानी इस अनुपात का पहला और पहला, इसका पहला दोनों को गुना कीजिए, A गुना B। समझ रहे हैं ना? यानी इसका पहला A था, इसका पहला क्या था? B था, इज टू। फिर इसका दूसरा B गुना, फिर इसका क्या होगा? दूसरा C।
आप गुना कर दीजिए, देखिए आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ से b और b कैंसिल हो गया, तो हमको क्या बचता है, a/c। क्लियर है। तो कहने का मतलब जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप क्या कीजिए कि पहला को पहला से गुना कीजिए, यानी इसका इस अनुपात का पहला पद a था, इसको हमने b से गुना किया, यानी a को b से गुना किया, इसका दूसरा b और इसका दूसरा c, तो इस दोनों को हमने गुना कर लिया। और जो कटने वाला, चूंकि ये b इसके पास भी आ गया, उसके पास भी आ गया, तो निश्चित है कि बीच में ये कट जाएगा। तो जो हमको आता है वो ac हो गया। क्लियर है, समझ गए। अरे भाई आपके पास क्या है, a/b और दूसरा क्या है, b/c था। हमने क्या, इसका पहला पद ये a है और इसका पहला पद b था, दोनों को गुना किया, जो आया उसका, और फिर इसका दूसरा पद b और फिर इसका दूसरा पद c, इस दोनों को गुना किया और दोनों का अनुपात देखिए, अब b कट जाएगा तो क्या बचेगा हमको, a और c। तो कहने का मतलब जितना भी अनुपात दिया रहेगा, पहला को पहला से गुना कीजिए, दूसरा को दूसरा से गुना कीजिए, ठीक है, जो आएगा वही हमारा a और c हो जाएगा। तो हो गया, समझ गए, इतना तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट संख्या पर, मतलब इसका 3 5 यानी इसका 3 5 और इसका 7 2 है, तो पहला के साथ, चूंकि पहला के साथ गुना किए, 3 गुना 7 = 2, फिर इसका दूसरा के साथ 5 गुना 2, हो गया, आपका आंसर निकल गया। 3 7 21 अनुपात 10। ये कहां से लाए, तो यहीं से लाए, क्योंकि इस पहला के साथ दूसरा तो सेम ए बी का मान ये है और बी सी का मान ये है, तो पहला के साथ दूसरा के साथ गुना हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया, a/c कितना आया, 21/10 आया। अब देखिए हमारा ये प्रश्न भी ठीक पीछे की तरह है, फर्क सिर्फ इतना है कि पीछे वाले में 2 अनुपात दिया होता है, इसमें 3 अनुपात है। देखिए एक अनुपात a/b है, दूसरा b/c और तीसरा c/d। देखिए b पर खत्म हुआ, b से शुरू हुआ, c पर खत्म हुआ, c से शुरू हुआ, सतत अनुपात हुआ। तो इसका मतलब हमको अब पूछे क्या जा रहा है, इस a और d मतलब शुरू और लास्ट वाला, तो इसका मतलब है कि b दोनों में कटना पड़ेगा और c दोनों में कटना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला सब का पहला पद गुना कर लीजिए। इसका पहला पद a गुना, इसका पहला पद b गुना, इसका पहला पद c, ठीक है ये। अब फिर दूसरा पद, इसका दूसरा पद b गुना, इसका दूसरा पद c गुना, इसका दूसरा पद क्या हो गया, d। ये दोनों को आपस में गुना कर लिए। अब इस दोनों का अनुपात निकालिए। देखिए यहाँ से b और b कट गया, c और c कट गया, क्या हमारा बचा, a और d अनुपात बचा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब अब संख्या पर हम लोग करेंगे। ये तो देख लिए कि हाँ कैसे निकलता है a अनुपात d। अब संख्या मतलब इसका और इसका है, तो इसका पहला पद क्या होगा, 2 गुना, इसका पहला पद 3 गुना, इसका पहला पद 6। क्लियर है। अब इसका दूसरा पद 1 गुना, इसका दूसरा पद 4 गुना, इसका दूसरा पद 5, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, हो गया सीधे a/d निकल गया। कटने वाला है क्या, हाँ 2 से 2 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से 3 बार में, तो कितना बचा, 3 तिया 9 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 5 आंसर आया, 9/5 आया। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 9 पर पावर 2.5 = 3 पर पावर 4 इसका मान निकालने का रहा है। देखिए इसमें 3 पर पावर 4 को हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत करेंगे तो 3 गुना 1 पर पावर 4 लिख सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। कोशिश कीजिए कि यदि बेस टूट रहा है तो बेस को तोड़िए। 3 तो बेस हुआ, ये नहीं टूटा, 9 टूट सकता है। 9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास कितना है, 9 पर पावर 2.5 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 उस पर पावर 2.5। क्लियर है। अब 3 गुना 3 का मतलब 3 का स्क्वायर हुआ, उस पर पावर 2 आप जानते हैं कि ये दोनों गुना हो जाता है। जैसे a पर पावर m और उस पर पावर n रहती है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। a पर पावर m गुना n, सेम वही प्रोसेस। ये स्क्वायर जो है इसके साथ दोनों, ये इसका पावर है, उस पूरे का पावर कितना है 2.5, यानी ये दोनों आपस में गुना हो गया। 3 पर पावर 2 को जब 2.5 से गुना कीजिएगा, 2.5 का मतलब 2.5 हुआ, 2.5 दूना कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहां से ये समझिए कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 मतलब 3 का स्क्वायर पर पावर 2.5, सीधे ये दोनों गुना हो गया 3 पर पावर 5। क्लियर है, समझ गए। तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 5 कहां से आया हम लोग समझ चुके हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। अब देखिए 3 पर पावर 5 = 3 पर पावर 4। अब देखिए पावर 4 है, इसमें 5 में है पावर 4, 3 पर पावर 4 है तो इसको 2 टुकड़ा कर दीजिए। 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। = 3 पर पावर 5 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, यानी तोड़ दिए। जैसे 3 पर पावर 7 है तो इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर
5 और गुना 3 पर पावर 2, 5 2 7 पुर जाएगा, तो हम तोड़ के लिख सकते हैं घातांक नियम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ये और ये कट गया, तो 3 पर पावर 1 इज 2, यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1 लिख सकते हैं, 1 यानी 3 पर पावर 1 इज 2 1 का मतलब 3 इज 2 1 हमारा आंसर आया। क्लियर है? अब हमारा अगला प्रश्न है कि अमर तथा सुरेश के भागों में मतलब हिस्सों में, अमर और सुरेश नाम का 2 व्यक्ति है, उसको हिस्सा मिला है, यानी अमर और सुरेश, ठीक है। तो अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2, यानी अमर का 3 और इसका 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 2 5, यदि टोटल मान लीजिए 5 हिस्सा रहा होगा, या मान लीजिए कि 5 आम रहा होगा, टोटल मान लीजिए 5 आम रहा होगा, तो 5 आम से 3 आम अमर को मिला होगा और 2 आम सुरेश को मिला होगा, ये मतलब हुआ। समझ गए ना कि टोटल का 3 जो है भाग, यानी 3 भाग किसको मिला, तो मिला अमर को, और ये 2 भाग सुरेश को मिला। तो वही कहा अमर तथा सुरेश के भागों में 3:2 का अनुपात है। यदि अमर का भाग, अब देखिए अमर का भाग यानी ये जो है सुरेश के भाग से 500 रुपया अधिक है, ये आपको दिया है, ये ओरिजिनल दिया है कि कितना रुपया ज्यादा है, 500 रुपया ज्यादा है। लेकिन आप यहां जब देखते हैं हिस्सा की बात करते हैं तो अमर जो है ज्यादा है सुरेश से, अमर ज्यादा है सुरेश से। देखिए तो कितना ज्यादा है, ये 3 जो है 2 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। मतलब यदि अनुपात की बात करें तो 1 अनुपात ज्यादा है। देखिए ना 3 जो है 2 से कितना ज्यादा है, मात्र 1 हिस्सा ज्यादा है इसके अनुसार। लेकिन अमर का भाग यहाँ क्या, अमर का भाग सुरेश के भाग से 500 रुपया ज्यादा है, ये जो है इससे कितना ज्यादा है, 500 रुपया। ओरिजिनल में 500 रुपया, और जब अनुपात की बात करें तो ये जो है ये इससे कितना ज्यादा है, 1। तो यहाँ आपका 1 अनुपात और उसका 500, बात दोनों सेम है। आपका यहाँ से हो गया अनुपात, अरे भाई 1 के अनुपात में ज्यादा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं आप 500 रुपया ज्यादा है, मतलब 1 अनुपात जो है कहीं ना कहीं 500 के बराबर है, क्योंकि ये भी ज्यादा ही हुआ, ये भी ज्यादा, ये अनुपात में ज्यादा हुआ 1 रुपया, और ये टोटल रुपया में हुआ 500 रुपया ज्यादा, यानी 1 का मतलब कितना हो गया, 500 रुपया। तो आपका सुरेश का भाग कितना है, तो सुरेश का हिस्सा कितना है, तो बोलिए सुरेश को कितना मिला हुआ है, 2। तो 1 का मतलब 500, 1 का मतलब 500, तो 2 का मतलब कितना, 500 गुना 500 गुना 2 बराबर 1000 रुपया आपको किसको, सुरेश का भाग है। समझ गए। और अगर जो टोटल कहता तो 3 2 कितना हो गया, 5, तो 1 का मतलब 500, तो 5 का मतलब 500, अरे भाई 1 का मतलब 500, तो 3 2 5, 5 का मतलब 5 गुना 500 तो हो जाएगा 2500 रुपया हो जाता। समझ गए ना, कोई दिक्कत। अमर का भाग पूछता तो 3 हिस्सा इसको मिला हो, 1 हिस्सा का मतलब 500, तो 3 हिस्सा का मतलब 1500, क्या हो जाएगा अमर का, इसका हो जाता 1500 रुपया, इसका हो गया 1000 रुपया जो हमसे पूछा जा रहा था। क्लियर है, बस जो कहेगा सो हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एक कार तथा एक मोटरसाइकिल, एक कार है और एक मोटरसाइकिल है। मान लेते हैं हम यहाँ कार ले लेते हैं और यहाँ मोटरसाइकिल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो एक कार तथा एक मोटरसाइकिल के मूल्यों में, यानी दोनों के मूल्यों में 1,30,000 रुपये का अंतर है। इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 1,30,000 रुपया का अंतर है। मतलब अंतर का मतलब हुआ कि बड़ा में से छोटा को जब हम घटाते हैं, जिसका दाम ज़्यादा होगा उसमें से जिसका दाम कम होगा उसको जब घटाते हैं तो हमको कितना का अंतर आता है, 1,30,000 रुपया का अंतर आता है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमको अनुपात में यदि अंतर पता रहता तो कम बन जाता, लेकिन अनुपात के रूप में तो हिस्सा के रूप में नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अंतर यदि कार का मूल्य जो है, मतलब इसका मूल्य, कार का मूल्य जो है मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। देखिए इसका मूल्य जो है किसके, इसके मोटरसाइकिल के मूल्य से कितना है, 5 गुना है, 5 गुना है। किसका मूल्य, कार का मूल्य, मतलब इसका मूल्य जो है, इसका मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य मतलब इसके मूल्य का 5 गुना है। मतलब ये जितना रहेगा उसका 5 गुना ये है, ये कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है। मतलब ये अगर जो 1 रुपया होगा तो इसका 5 गुना कौन होगा, ये 5 होगा। यदि आप यहाँ 2 लीजिएगा तो इसका 5 गुना ये 10, यदि आप 3 लीजिएगा तो इसका 5 गुना 15। क्लियर है, तो हम उतना नहीं जाएंगे। हम यदि हम मान लेते हैं इसका 1 मान लेते हैं तो इसका 5 गुना कौन हो गया, 5 हो गया। बस यहीं से हमारा काम निकल जाएगा। तो वही कहता है, तो कार का मूल्य मोटरसाइकिल के मूल्य का 5 गुना है, तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है,
मोटरसाइकिल मतलब इसका मूल्य निकालिए। चलिए देखिए हो गया, हमने इसको 1 माना तो इसका 5 गुना ये हो गया। आपको दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 1,30,000, आपको ये टोटल दिया हुआ है रुपया में, लेकिन आप जब इसको 1 मानते हैं और इसको ये 5 हो जाता है, जो कि 5 गुना है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है देख रहे हैं, दोनों के बीच का अंतर 4 है। मतलब इसका मतलब इधर से 4 अंतर और इधर से 1,30,000 अंतर, मतलब दोनों सेम चीज है। मतलब इधर से 4 अंतर, इधर से 1,30,000, यानी 4 का मतलब हुआ 1,30,000। मतलब 4 अनुपात का मतलब कितना का अंतर है 4 अनुपात का, तो 4 अनुपात आपका 1,30,000 के बराबर है। अब आप यहां से क्या कीजिए, काटिए, 4 एकम 4 तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हुआ ना, 1 10 4 दूना 8, 2 20 4 5 20, 00 32,500 रुपया। 1 अनुपात का मतलब कितना हुआ 32,500। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो मोटरसाइकिल का मूल्य क्या है, तो मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है 1 अनुपात माने हैं आप, तो आपको 1 का मान निकल ही गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे 1 का मान कितना हो गया 32,500 रुपया। इसका मतलब इसका दाम जो हो गया मोटरसाइकिल का 32,500 रुपया आपका हुआ। क्लियर है, समझ गए ना, वही आपको आंसर हो गया, काम खत्म। अब आपको कार का पूछता तो 1 अनुपात का मतलब 32,500, तो हमको कार का मतलब 5 अनुपात है, तो 5 गुना क्या हो जाता 32,500 रुपया हो जाता। तो यहाँ से 0 0 25 25 का 5 बाकी 2, 25 25 का 5 बाकी 2, 2 25 10 2 12 2 बाकी 1, 3 25 15 16,500 आपका आंसर होता। कितना होता 1,62,500 आपका ये कार का दाम होता है। तो ये हमसे पूछा नहीं जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है ये, ठीक है, तो हमने जिसका पूछा गया हमने वो निकाल लिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि यदि ए बी का 7/3 गुना है, ए जो है ए और बी की बात करते हैं, ए जो है किसका बी का 7/3 गुना है, यानी ए जो है बी का 7/3 गुना है। मतलब ए अगर जो हम निकालेंगे तो ए जो है वो क्या है बराबर हो जाएगा, ए क्या है बी का 7/3 गुना है, तो बी का 7/3, यही ना, गुना का मतलब बी का 7/3, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा बी गुना 7/3। समझ गए ना, या ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि ए जो है किसका बी का मतलब गुना, कितना गुना है 7/3 गुना है। अब आप यहां से क्या कीजिए ए बटा बी निकालिए, देखिए बी गुना में है, इधर बटा में चला जाएगा, इसको इसके बटा में ले हो जाएगा ए बटा बी बराबर 7/3। तो देखिए आप ए बटा बी का मतलब क्या हुआ ए अनुपात बी हुआ, बराबर 7/3 का मतलब 7:3, आपका ए और बी निकल के तैयार है। क्लियर है, आगे बढ़ते। तथा बी जो है सी का 2/5 भाग है, यानी बी जो है वो क्या है सी का 2/5, तो सी का 2/5 भाग है, ये क्लियर है। यानी बी जो है क्या हो गया सी गुना 2/5। आप यहां बी को इसके नीचे ले आइए, तो b बटा सी हो जाएगा बराबर 2/5, तो b बटा सी का मतलब b अनुपात सी बराबर 2/5 का मतलब 2:5, दोनों निकल के तैयार है। आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी, तो देखिए b पर खत्म हुआ, b से शुरू हुआ, बस सेटिंग कर दीजिए, याद होगा आपको क्या, तो यानी 7:3 सेटिंग करने आता है, ठीक है, और ये 2:5 मतलब ये 2:5 इस तरह सेटिंग करने आता है ना कि नहीं आता है, भूल गए, मतलब इस तरह सेटिंग करना जानते हैं, पीछे हम लोग देखेंगे। मतलब चूंकि ये देखिए 7:3 पहला 3 पर खत्म हुआ और ये 2 से शुरू हुआ, तो 3 जहां पर खत्म हुआ उसके नीचे जहां से शुरू हुआ 2। अब देखिए इसके बगल में 2 आएगा, इसके बगल में 3 आएगा। यदि वीडियो नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ही चीज को तो सारे वीडियो नहीं पढ़ सकते हैं ना, ये हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 दूना 14 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 5 तिया 15, हमारा आंसर ये आया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।